Some of the important question is given here and you have to solve। और इन सभी को सॉल्व करके हमें इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले फिगर पे पहुंचते हैं। अब पहले फिगर पे पहुंच रहे हैं तो आपको इस तरीके से फिगर दिख रहा है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जहां पर आप सीरीज और पैरेलल के बीच में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपको करंट को बांटना होगा, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे यहाँ से सपोज आई करंट है तो यहाँ पर क्या आएगा I1 और यहाँ क्या होगा I2 डिवाइड हो गया। अब यही करंट यहाँ पर घूमते हुए आएगा, इस पे भी और इधर पे भी आ गया, और तब जाके ये यहाँ पर I2 मिला के तब ये फिर से वही हो गया। मतलब इस पे I1 और इस पे I2, तो इन दोनों पर सेम करंट है ना। सेम करंट का मतलब सीरीज, डिफरेंट करंट का मतलब पैरेलल। तो सेम करंट है यहाँ पर, सेम करंट का मतलब सीरीज। अब सीरीज करेंगे हम इन दोनों के लिए तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम हो गया। अब ये डायग्राम चेंज हो जाएगा और ये डायग्राम कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा आपका। ओके, ये डायग्राम अब इस तरीके से बन गया। ऊपर दोनों मिलके एक हो चुके हैं 2 ओम का और नीचे भी 2 ओम का, तो यहाँ पर भी 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम। अब आपसे अगर यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ I1 और यहाँ पर भी I2 होगा। तो अब दोनों में अलग अलग है, और दोनों में जब अलग होता है तो पैरेलल कर देते हैं, यानी 1/R 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 यानी 2/2 यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंस कितना आ गया 1 ओम। तो ये ध्यान रखना है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख लेना कि सीरीज है या फिर पैरेलल है। ये इस वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं कि ये तीनों पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में करंट अलग अलग है, तीनों में करंट अलग अलग है तो पैरेलल है। पैरेलल कैसे निकालते हैं? 1/R 1/1 1/1 1/1 यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1/R इक्वल टू 3 हो जाता है, हो जाएगा 1/R इक्वल टू 3 यानी, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब R इक्वल टू 1/3 तो इसके लिए आपको पता है इसका 1/3 आया। अब ये इसके साथ सीरीज में है, ये इसके साथ किस में है? सीरीज में है। ऐसे ही आप ये देख रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसके लिए पैरेलल के लिए 1/R 1/1 प्लस 1/1 कर लेंगे, और 1/1 यानी कि यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये कितना आया 1/R इक्वल टू, यानी ये आया 2/1 यानी R इक्वल टू 1/2। अब ये डायग्राम चेंज हो गया। डायग्राम चेंज कैसे होगा बेटा? यहाँ एक बन चुका, यहाँ पहले से एक था, और यहाँ से भी दोनों मिलके एक बन गए, और यहाँ पहले से ही एक था। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2, और ये हो गया अभी 2 पहले से ही है, और यहाँ हो गया 1/2, और यहाँ पर लगी हुई थी बैटरी। अब आप देखो पूरे सर्किट में एक ही करंट जाएगा, पूरे सर्किट में एक ही करंट जाएगा। आप घूमते हुए आओ तो आपको पता है ये सारे सीरीज में हो गए। सारे सीरीज का मतलब अब R इक्वल टू 1/3 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको आसानी से दिख ही रहे थे किनको हमें पैरेलल करना, किनको हमें सीरीज करना, और फिर डायग्राम आपका छोटा हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो इसमें देखना है कि करंट को बांट के, पहले यहाँ से करंट बांट करो। यहाँ करंट आपने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो यहाँ हो गया I1 और यहाँ हो गया I2। अब देखो I1 ये पूरे में आएगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसको इससे कहाँ मिलना है I2 से, तो I2 से मिलना है। अब देखो ये और ये सेम करंट है, सेम करंट करते हैं सीरीज। अब सीरीज में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और डायग्राम चेंज हो जाएगा। डायग्राम अब थोड़ा सा इस तरीके से होगा, ऊपर वाला दोनों मिलके एक हो चुके हैं, और ये अब इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। तो ये हो गया 1 और 1 2, ये 1 1 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है। अब ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं। ये कैसे हो चुके हैं? दोनों पैरेलल हो चुके हैं। तो पैरेलल का आप करो अगर, तो पैरेलल का अगर आप इसके हिसाब से करो तो 1/R इक्वल टू 1/2 यानी कि 1, यानी 1 आ गया। अब डायग्राम फिर से चेंज हो जाएगा, डायग्राम फिर से चेंज हुआ, डायग्राम यहाँ फिर से चेंज हुआ, तो ये 1 और ये 1। अब तीनों सीरीज में है, तीनों किस में है? सीरीज में है। तो आप इनको ऐड कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 ओम। एक ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा सा आसानी से आप समझेंगे
कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि स्ट्रेच किया गया है, अपनी ओरिजिनल लेंथ का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आपसे खींचा गया है, तो आप डायरेक्ट अगर मान लो n टाइम स्ट्रेच किया जाए, n टाइम स्ट्रेच किया जाए, तो फार्मूला क्या होता है, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, n टाइम स्ट्रेच किया जाए, मतलब अपनी लेंथ का n टाइम स्ट्रेच किया जाए तो r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। यहाँ तो 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स इज इक्वल टू क्या करोगे, r डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू r, r पहले कितना था 4, तो r डैश इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, तो ये हो गया 36 ओम। तो ये ध्यान रखेंगे कि वायर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेज 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स